भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम एमबी गार्डन एवं रिजोर्ट, तहसील रोड, इंदौरा बाग, सीतापुर रोड, बीकेटी लखनऊ में संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटककर्ता जयबख्श पाल, सांसद प्रतिनिधि जगदम्बिका पाल रहे उपस्थित, जिसमें भारी संख्या में पदाधिकारी गण उपस्थित रहे और कुछ कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों के रूप में चयनित किया गया। आपको बता दें कि आज दिनांक 25/7/2023 को भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के उत्तर प्रदेश कोर कमेटी एवं जोनल कमेटी के द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त मंडल की कमेटी का गठन के लिए दिवसीय कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रवि रंजन उत्तर प्रदेश प्रभारी, भुवनेश्वर पासवान उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष, राम सवारे उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष, रत्नेश तिवारी उत्तर प्रदेश कोषाध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश एवं गोरखपुर जोन कोर कमेटी के सदस्यों के साथ साथ उत्कर्ष गुप्ता, कमल गुप्ता, रूपेश कुमार, दुर्गेश कुमार, रमेश त्यागी, मुन्नी लाल सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम को संपन्न बनाया गया। आप यहाँ पे जो गेस्ट हाउस में जो मीटिंग रखी हुई है, इसका क्या वजह है? देखिए, हम और इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक संगठन के संरक्षक श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री राम पासवान जी, मनोरंजन जी, रवि जी, हम लोगों का एक उद्देश्य है कि माल गोदाम श्रमिक संघ जो अब तक सबसे उपेक्षित रहा है, उसका हक दिलाने के लिए, उसका अधिकार दिलाने के लिए उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारा प्रयास होगा उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। सर, इस कार्यकर्ताओं की जो है सुनवाई नहीं होती, जैसे कार्यकर्ताओं को जो तनख्वाह की बारी आती है तो बीच में कुछ दिक्कतें आती हैं, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी समस्याएं कहीं कहीं हैं, सब जगह नहीं है, और ऐसी समस्याएं जैसे संज्ञान में आती है तो वहाँ की DRM GM से बात करके उस समस्याओं का निदान कराया जाता है। उनके लेवल से यदि कोई समस्या निस्तारित नहीं हो पाती है तो उसका संज्ञान चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन या माननीय मंत्री जी से व्यापक करा के उसका निदान कराने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी जो सरकार, भारत सरकार, मोदी जी की सरकार, हमारा ये प्रयास है कि समाज के सबसे नीचे तबके के लोगों को उनका जो अधिकार है उसको किसी भी स्तर पर ले जाके दिलाने का प्रयास है। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने दिल से? मेरा आज इस संगठन के माध्यम से जो आज बैठक हुई है, मेरा आशीर्वाद है कि ये संगठन दिन प्रतिदिन एकदम मजबूत संगठन हो, जिसकी मिसाल पूरे देश में कायम है। भारतीय रेलवे माल गोदाम, मेरा नाम रवि रंजन है। हम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, हमारा उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी हैं। आप जो कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हुए हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे बहुत लोग क्या तनख्वाह लेकर अगर कोई दिक्कत विवाद होता है तो धरना रखते हैं और तनख्वाह मौके नहीं मिल पाता, सरकार सरकार ने इसी के लिए तो सारी सुविधाएं कर रही है। सरकार DBTL के थ्रू सीधे उनके अकाउंट में पैसे का करेगा, ताकि जितना बोरा लोडिंग अनलोडिंग, जितनी वो सैलरी, जितना काम उतना पैसा सरकार जितनी कमा करके हम देंगे, उसी के अनुसार सरकार हमारे अकॉर्डिंग हमारे तनख्वाह करेगी। कितना लगभग आपके यहाँ कार्यकर्ता काम कर रहा होगा? हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में 153 माल गोदाम से हमारे वर्कर लमसम यहाँ कम से कम 2.5 लाख के ऊपर है। सर, ये इन कार्यकर्ताओं के बीच में जैसे कोई भी समस्याएं आती हैं तो आपका संगठन उनका क्या है? हमारा संगठन राज्य स्तर से लेकर के गोदाम स्तर तक के हमारा संगठन है, और जहाँ कहीं भी हमारे वर्करों का कोई दिक्कत परेशानी होता है तो हमारे मंडल स्तर के और जोनल स्तर के पदाधिकारी और गोदाम स्तर के पदाधिकारी तुरंत पहुँचते हैं। अदरवाइज उसके अलावे भी अगर कोई दिक्कत है तो मेरा 24 आवर मेरा नंबर खुला रहता है। कहीं से हमें भी रात को, कभी सुबह में, कभी शाम को, कभी भी कॉल आता है, हम उनके मदद के लिए तैयार हैं। जैसे क्या होता है कि कहीं कहीं ऐसा हुआ कि दुर्घटना हो गई, घटना हो गई, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी की अचानक मृत्यु होती है तो हम लोग उस पर मुआवजा भी देते हैं। संगठन हर वक्त मजदूरों के लिए और मजदूरों की उनकी स्वास्थ्य और उनके धन और पैसे और उनका घर परिवार के लिए हमेशा तत्पर है और हम हमेशा तैयार हैं। ये जो राष्ट्रीय महामंत्री आज आने का उनका विचार क्या हुआ है? महामंत्री जी का अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट का काम हुआ है, और किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद वो स्वस्थ थे। और उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी कभी कभी कुछ बीमारियां भी आती हैं, तो उसकी वजह से डॉक्टर उनको आराम के लिए बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, क्योंकि एक क्रिटिकल पोजीशन होता है।
आगे आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या उद्देश्य देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना? आगे हम कार्यकर्ताओं को अपने ये जागरूक कर रहे हैं कि बस 2 महीने का समय है, आप लोग मेहनत करो और तन मन धन के साथ संगठन के साथ जुड़ जाओ। जो आज भी 15 से 20% वर्कर जो हमारे मजदूर भाई गोदामों पे काम कर रहे हैं वो हमारे संगठन के साथ में नहीं आए हैं, या संगठन के पास जब तक डाटा नहीं जमा करिएगा तो उनका सरकार के पास डाटा कहाँ से जाएगा। जब सरकार के पास डाटा नहीं जाएगी तो सरकार आपके लिए क्या करेगी? फिर सरकार तो डाटा मांगती है। इस संगठन में जैसे कार्यकर्ता लोग जो कार्य कर रहे हैं जैसे, तो उनका क्या एक वो होगा जो आपके यहाँ से क्या वो मिलता है कि आई कार्ड बनाया जाता है या क्या बनाया जाता है, जो कि आपके हमारे यहाँ संगठन जितने रजिस्टर्ड होते हैं तो रजिस्टर्ड होने के बाद उनका संगठन के तरफ से एक परिचय पत्र मिलता है। परिचय पत्र मिलने के बाद उनका जो सालाना चंदा होता है जमा करके परिचय पत्र इशू होता है, और उसी परिचय पत्र पे आगे जो सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं होगी, सरकार ने ई श्रम कार्ड इशू किया था। ई श्रम कार्ड में उसमें एक ऑप्शन डाला हुआ है रेलवे मालगोदाम वर्कर का। इससे क्या होता है कि सरकार की तरफ से क्लासिफाइड हो जाता है कि आप वर्कर रेलवे मालगोदाम के हो। लेकिन जो वर्कर, ये तो करोड़ों में लोग बना लेंगे, जहाँ का तहाँ से SC SC के थ्रू सब बन जाएगा, लेकिन एक्चुअली वर्कर वही होगा जो हमारा श्रम संघ, हमारे भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ का जिसके पास QR कार्ड होगा और जिनका लिंक होगा ई श्रम कार्ड से। जब दोनों को लिंक करेंगे तभी एक्चुअल डाटा हम लोगों को मालूम होगा। वही वर्करों का सरकार है जो अपनी सारी सुविधाएं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।